एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, सिंगर, लिरिक्स राइटर, इन सब के लिए तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एलन मस्क का कहना है कि भाई आने वाले समय में जो जॉब है, जो काम है, वो ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब एक ऐसी दुनिया होगी जो आपने सोची भी नहीं। आज आप 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं, बिजनेस में फंसे हुए हैं, दिक्कतों में फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब सर्वाइवल के लिए कर लूं, फिर कभी अपने सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में कौन सा समय आने वाला है जब जॉब ऑप्शनल हो जाएगा। आप स्टडी इसलिए कर रहे हैं आज की डेट में, पूरी तरह से अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको जॉब करना है, लेकिन जॉब ऑप्शनल हो जाएगा। तो अब वो सही समय जो मैं कहता था कि गोल्डन एरा आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, वो आ चुका है। अगर अभी से तैयारी कर ली तो पहले पहले एंट्री हो जाएगी, नहीं तो फिर हम देखते रह जाएंगे। वक्त हमेशा करवट लेता है, एक ट्रांजिशन लेता है। ट्रांजिशन से पहले आपको आगाह कर रहा हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है, उस पर चलने का समय आ गया। और दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे जो समझदार माने जाने वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जॉब, काम ऑप्शनल हो जाएगा। तो आज के फिल्मी फंडे में पूरे वीडियो में मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा ताकि आप भी एक फर्म डिसीजन ले पाएं और इस फील्ड में आगे बढ़ पाएं। लेकिन जैसा कि सोसाइटी चाहती है, प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में, उसमें ही हम काम करते हुए कैसे अपने जॉब के साथ, स्टडी के साथ, बिजनेस के साथ, या अगर हाउसवाइफ हैं और अभी तक सपनों को दबा के बैठी हैं तो कैसे आप अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आगे बढ़ सकती हैं, पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जो आपको जगाता है, सिखाता है, बताता है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करनी चाहिए। तो एलन मस्क ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में जॉब जो है वो ऑप्शनल हो जाएगा। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, मतलब अपॉर्चुनिटी का सुनामी आने वाला है। बस आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा जो एलन मस्क ने कहा है, तो फिर आप लोगों के पास, मतलब सभी लोगों के पास 24 घंटे में से करीब 8-10 घंटे होंगे एंटरटेनमेंट के लिए। स्क्रीन्स की तादाद बढ़ जाएगी, फोन है, टीवी है, एयर ग्लासेस आने वाले हैं, कार डिस्प्ले होने वाला है, स्मार्ट मिरर्स आने वाले हैं जिसमें कि लोग देखा करेंगे। मोर प्लेटफॉर्म्स आएंगे जैसे कि बॉलीवुड, OTT, यूट्यूब, रील्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्टिकल सीरीज, जो कि अब बहुत ही जल्दी आपके सामने दिखने लग गए हैं। अब बजट भी ज्यादा होगा, मतलब कि कंटेंट की डिमांड ज्यादा होगी, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ बढ़ के लोगों को मिलेगी। और आजकल वाकई ये वैक्यूम मैं फिल्म इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स की, लोगों की अब कमी पड़ने लग गई है। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे सर, ऑडिशन देने तो हजारों लोग जाते हैं, फिर सिलेक्शन तो होता नहीं। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो सपने देख रहे हैं, तैयारी करके नहीं आए। जो तैयारी करके आए उनको 20, 25, 50 ऑडिशन में सिलेक्शन होने ही लग जाता है। ये बात आप मान के चलिए। जिनकी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भी उनकी जो पॉलिश है, उनकी जो शार्पन स्किल को करना था, वो नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। जब भी कोई काम नहीं हो रहा होता है, हम दोष हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को देते हैं, लेकिन जब भी कोई काम नहीं हो रहा होता है तो किसी और का हो रहा होता है, क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी लेना आता है और हमको वो अपॉर्चुनिटी लेना नहीं आता है। तो अगर हम सीखेंगे तो हम भी अपॉर्चुनिटी लेना शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के लिए अगर आपको तैयार रहना है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंज्यूमर हो जाएंगे, और कंज्यूम वो क्या करेंगे, आपका एंटरटेनमेंट, आपकी एक्टिंग, आपकी राइटिंग, आपकी फिल्म मेकिंग स्किल, उसको कंज्यूम करने के लिए आपका कंज्यूमर रेडी हो रहा है। हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से आप अपने गांव, शहर या कहीं से भी इस वर्ल्ड को अब चूज कर सकते हैं। अब बॉलीवुड अकेला और सिर्फ अकेला क्राइटेरिया नहीं रह गया है। पॉइंट नंबर 2 है, मिडिल क्लास टाइप या फ्यूचर रियलिटी। आज सारे के सारे जितने भी नए एक्टर्स आना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम नहीं है, जॉब करना ज़रूरी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्री चलती है आज की डेट में और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सैटरडे संडे थक जाते हैं, तो कहाँ से अपने सपनों को हम सच करने की दिशा में जाएं। लेकिन कल का फ्यूचर क्या होगा? कल का फ्यूचर होगा कि आपके बहुत सारे काम कहीं ना कहीं AI कर रहा होगा और आप सिर्फ वो प्रोडक्टिविटी देंगे जो एक ह्यूमन को देनी है, जहाँ पर सिर्फ ह्यूमन की ज़रूरत है और उसकी प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी। तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार होंगे उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए? बस यही सवाल है जो मेन आपको दूर करना है कि आज अगर आप थोड़े से डिस्कम्फर्ट होते हैं तो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं। आज अगर आप खुद को कंफर्टेबल रखेंगे कि हाँ जब दौर आएगा तब ऐसा कर लेंगे, तो आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो रहे,
तब आप सबसे पीछे खड़े होंगे लाइन में, क्योंकि काफ़ी लोग आज के बाद, एलन मस्क के इस इंटरव्यू के बाद, पॉडकास्ट के बाद तैयारी में ऑलरेडी लग चुके होंगे। अब उसमें से आप एक हैं या नहीं, ये आपको तय करना है कि आपको आज थोड़ी सी तकलीफ लेके अपने सपनों के प्रति बिलीव जगा के आज से शुरू करना है, या अभी और ठहरना है और सपने देखने हैं और फंसे रहना है, और जब ये समय आ जाए तब दूसरों को देख के पछताना है, यार मौका था, बताया भी था, जानता भी था, कर भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। गिल्ट में जीना है या फिर कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, तय आपको करना है। पॉइंट नंबर 3 है, इफ वर्क जॉब इज ऑप्शनल देन व्हाई नॉट चूज योर ड्रीम। अगर ये ऑप्शनल हो जाएगा और हो सकता है, तो फिर आप जो ह्यूमन है उनका काम किस में जाएगा? क्रिएटिवली जाएगा। तो जब क्रिएटिवली जाएगा तो आपको समय कम देना पड़ेगा, और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते थे तो इसका मतलब आपका माइंड ऑलरेडी क्रिएटिव है। आप जो भी काम कर रहे होंगे, आप भले अकाउंट्स में हो, आप फाइनेंस में हो, आप ट्रेडिंग में हो, अगर वहाँ पे जो लोग क्रिएटिवली काम करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जो लोग क्रिएटिवली काम करते हैं उनके पास समय ज़्यादा है, और जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, मौके भी ज़्यादा हैं। तो आप अपने ही प्रोफेशन में जो भी कर रहे हैं उसमें क्रिएटिवली इन्वॉल्व होंगे, आपके पास समय बचेगा, लेकिन आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो तब एस्केप मॉडल नहीं चलता, एक्सक्यूज मॉडल नहीं चलता, वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है जो उस चीज़ को जानता है, पहचानता है और कर सकता है। तो बस आपको क्या करना है? फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। ऐश करने हैं तो अभी से सीखना शुरू कर दो, फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ। वरना अगर नहीं सीखोगे तो वहाँ पर भी आपकी कोई सीट रिजर्व नहीं रहने वाली है। वो भी कोई ना कोई हत्या ही लेगा, कोई ना कोई पैशनेट होगा, सीरियस होगा अपने प्रोफेशन के प्रति, जो इस सिग्नल को, इस अलार्म को समझ चुका होगा और आज से काम में जुट गया होगा। क्या आप रेडी हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि जब सब लोग इस तरह की चीज़ें देख रहे होंगे तो सबको ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की। अब जो वो मुहावरा था ना कि आदमी की पहली ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, अब उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, रोटी, कपड़ा, मकान और कंटेंट। और कंटेंट देने के लिए आप जैसे हुनरमंद नए नए लोगों की ज़रूरत यहाँ पर हमेशा पड़ती रहेगी। कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि क्रिएटिव आदमी अपनी जगह क्रिएट करता है, वो किसी की जगह छीनता नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आप जॉब करके जिम्मेदारी निभा रहे हैं या अपना ड्रीम मार रहे हैं? खुद से सवाल पूछिए और मुझे जवाब दीजिए कमेंट में कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब एलन मस्क ने कह दिया है वर्ल्ड वाइड कि भाई जॉब ऑप्शनल हो जाएगा, तो अब पूरा वक्त है अपने सपनों को देने के लिए, अपने उस क्राफ्ट पर काम करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए और एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही, अभी से ही जॉब छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर जॉब छोड़े बिना, अपनी सिटी छोड़े बिना, अपना शहर, अपना घर छोड़े बिना लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ इस ड्रीम को पूरा किया है। क्योंकि सपने तभी वर्क करते हैं जब सिस्टम वर्क करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सिखाता नहीं हूँ, कैसे सक्सेसफुल एक्टर बनना है, राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, वो भी सिखाया जाता है। तो एक सही सिस्टम को फॉलो करके आप वो कर सकते हैं। और अपने 25 सालों के अनुभव से फिल्म इंडस्ट्री में मैंने सारे डिपार्टमेंट में काम किया है, और उससे ये देखा है कि जो लोग भी सही से कोशिश करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। जैसे कि मुझे मिली, आपको भी मिल सकती है। आज उसी एक्सपीरियंस के बल पर मैं एक बेस्ट सेलर ऑथर हूँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक का। उसके साथ साथ अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु हूँ। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड मिला है मुझे बेस्ट फिल्म गुरु का, और टेडक्स में स्पीकर भी रहा हूँ। ये सब क्यों हुआ? तब जब अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड थी। आपके सामने तो खुला समंदर पड़ा हुआ है, आपके जीने के लिए तो पूरा रास्ता साफ है। बस एक डिसीजन लेना है, वो डिसीजन ही आपका सिलेक्शन होगा कि आप फ्यूचर में कैसे होना चाहते हैं। सपनों को मारने वाले, जॉब के पीछे भागने वाले, या जॉब के साथ साथ सपनों में भी उड़ान भरने वाले। तो अगर उड़ान भरनी है और उसके साथ साथ एक लॉजिकल प्रैक्टिकल प्लान चाहिए कि 90 डेज में आप कैसे एक कामयाब स्क्रीन रेडी एक्टर बन सकते हैं, स्क्रीन रेडी राइटर बन सकते हैं, स्क्रीन रेडी फिल्म मेकर बन सकते हैं, तो अभी के अभी जॉइंट फिल्म्स की काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके अंदर इसने जोश जगाया? क्या आपके अंदर एक विश्वास भरा कि हाँ यार, अब सही समय आने वाला है?
मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा। मैं उस चैलेंज पर भी और आपकी प्रॉब्लम पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जर्नी में मैं भी थोड़ी सी भूमिका अदा कर पाऊँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ये कंटेंट कितना पसंद आया। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।